अगर आपकी उम्र भी 50 साल या इससे जायद है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे ड्राई फ्रूट्स बता रहे हैं जिन्हें आपको रोजाना इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही हम आपको 3 ऐसे ड्राई फ्रूट्स भी बता रहे हैं जिनके इस्तेमाल से आपको गुरेज करना चाहिए। उम्र के बढ़ने के साथ साथ जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात में भी तब्दीली आती है। यंग एज में जो खुराक आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं देती, वही खुराक अगर आप 50 साल से ज़ायद उम्र में इस्तेमाल करते हैं, तो आपके जिस्म में कई किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि 50 साल की उम्र के बाद अपनी खुराक का दुरुस्त इंतखाब किया जाए। तो चलिए आपको बताते हैं उन 3 बेहतरीन नट्स के बारे में जिन्हें आपने मुनासिब मिकदार में बाकायदगी से ज़रूर इस्तेमाल करना है। नंबर 1, बादाम। 50 साल की उम्र के बाद बादाम का इस्तेमाल बाकायदगी से करना चाहिए। बादाम में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और बेहतरीन किस्म के फाइबर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनके इस्तेमाल से आपके जिस्म को मुस्तकिल तौर पर ताकत मिलती रहती है और शुगर लेवल भी नहीं बढ़ता। बादाम में एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई पाया जाता है, जो ज्यादा उम्र में होने वाली हर किस्म की जिस्मानी सोजिश को कम करता है और आपकी जिल्द को बढ़ती हुई उम्र के असरात से बचाता है। बादाम के बाकायदगी से इस्तेमाल से आपकी जिल्द के टिश्यूज फ्रेश और सेहतमंद रहते हैं और ये खुश्की से दूर रहते हैं। इसके साथ साथ यही विटामिन ई आपको मुख्तलिफ किस्म की दिमागी कमजोरियों और बीमारियों से भी बचाता है। बादाम में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मौजूदगी आपकी हड्डियों के लिए इंतहाई फायदेमंद होती है और आप बड़ी उम्र में हड्डियों के भुरभुरेपन और कमजोरी से दूर रहते हैं। बादाम में बेहतरीन फाइबर्स मौजूद होते हैं जो आपके हाजमे के अमल को बेहतर बनाते हैं और खून की रवानी को मुनासिब रखने में मददगार साबित होते हैं। बादाम का इस्तेमाल आपके जिस्म में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करके आपकी दिल की सेहत को फायदा देता है। बादाम में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो आपको बेवक्त लगने वाली भूख से दूर रखते हैं, जिससे आपका वजन कंट्रोल रहता है। कोशिश करें बादाम को ताज़ा और कुदरती हालत में इस्तेमाल करें, यानी इसमें नमक या चीनी की कोटिंग शामिल ना हो। नंबर 2, अखरोट। बढ़ती हुई उम्र के साथ मुख्तलिफ बीमारियों, खासकर याददाश्त के मसाइल के लिए अखरोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अखरोट को दिमागी सेहत के लिए सुपर फूड की हैसियत हासिल है। इसमें शामिल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दिमाग की रगों को खुश्की से बचाकर इन्हें तर रखते हैं। उम्र बढ़ने के साथ जिस्म के दूसरे हिस्सों का ख्याल रखने के साथ साथ दिमाग की सेहत का ख्याल रखना इंतहाई जरूरी हो जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बढ़ती हुई उम्र के साथ अगर अखरोट का इस्तेमाल किया जाए तो भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा अखरोट में दीगर कई ताकतवर ग़िज़ाई अज्जा भी पाए जाते हैं जो आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को फ्री रेडिकल्स से बचाकर सोजिश से दूर रखते हैं, जिसकी वजह से आप जोड़ों की तकालीफ, हड्डियों की कमजोरी और पट्ठों के मसाइल से दूर रहते हैं। अखरोट का इस्तेमाल भी आपके जिस्म में बुरे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल लेवल को प्रोमोट करता है। अखरोट के इस्तेमाल में ये एहतियात जरूर ज़हन में रखनी चाहिए कि इनमें कैलोरीज की मिकदार ज्यादा होती है, सो इनका इस्तेमाल मुनासिबत से करना चाहिए। रात सोने से पहले 2 अदद अखरोट पानी में भिगो कर रख दें और सुबह इन्हें खाली पेट इस्तेमाल करें। नंबर 3, पिस्ता। बढ़ती हुई उम्र के साथ जो नट्स आपके लिए इंतहाई जरूरी हैं, इनमें पिस्ता भी शामिल है। पिस्ता में हेल्दी फैट्स, फाइबर्स और बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो बड़ी उम्र में आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए इंतहाई जरूरी होते हैं। इनके इस्तेमाल से आपका दिल और हाजमा सेहतमंद रहते हैं और शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है। पिस्ता के इस्तेमाल से आपका दिल सेहतमंद रहता है, जो कि बड़ी उम्र के लोगों के लिए एक चैलेंज रहता है। इसमें शामिल पॉलीफेनॉल्स मुख्तलिफ तरह की सोजिश का खात्मा करते हैं और खून की रगों को डैमेज होने से बचाते हैं। ये आपकी आंखों और बिनाई के लिए भी इंतहाई मुफीद है। पिस्ता का इस्तेमाल भी आपके जिस्म से बुरे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल लेवल में इजाफा करता है। ये एक लो ग्लाइसेमिक ग़िज़ा है, तो इसके इस्तेमाल से आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है। पिस्ता में फाइबर की अच्छी मिकदार पाई जाती है, जिससे आपका हाजमा सही काम करता है और आप कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज जैसे मसाइल से दूर रहते हैं। इसके साथ साथ पिस्ता का इस्तेमाल आपकी आंतों की हरकत को बेहतर रखने में इंतहाई मददगार साबित होता है। इसमें कैलोरीज की मिकदार कम होती है, तो ये आपके वजन को भी कंट्रोल रखता है। कोशिश करें रोजाना की बुनियाद पर मुनासिब मिकदार में पिस्ता का इस्तेमाल करें, लेकिन इनका जायका बढ़ाने के लिए इनके साथ चीनी या नमक को हरगिज शामिल ना करें। अब बात करते हैं उन नट्स के बारे में जिनके इस्तेमाल में आपने बहुत मोहतात रहना है। नंबर 1, काजू। वैसे तो काजू का इस्तेमाल इंतहाई फायदेमंद है, लेकिन बड़ी उम्र के लोगों को इसके इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। काजू में ऑक्जेलेट्स की मिकदार ज्यादा होती है, जो आपकी गुर्दों में पथरी की वजह बन सकता है। ऑक्जेलेट्स कैल्शियम के साथ मिलकर आपके जिस्म में कैल्शियम ऑक्जेलेट्स की पथरियां बनाते हैं, जो गुर्दों की तकलीफ का बायस बन सकता है। इसलिए कोशिश करें बड़ी उम्र में काजू का इस्तेमाल ज्यादा ना करें और जो लोग गुर्दों की पथरी का शिकार हैं
कोशिश करें वो लोग काजू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके अलावा काजू में कैलोरीज और फैट्स ज्यादा पाई जाती हैं, तो इनके इस्तेमाल से वजन बढ़ने का खतरा रहता है। नंबर 2, फ्लेवर्ड नट्स। वैसे तो नट्स का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद होता है, लेकिन अब जायके और मिठास के लिए मार्केट्स में नट्स पे कैंडीज की या शुगर की कोटिंग की जाती है, जो आपको फायदे के बजाय नुकसान देते हैं। खुसूसन ज्यादा उम्र के अफराद के लिए ये इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। ये जायके में तो अच्छे मालूम होते हैं, लेकिन ये आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर लेवल को ज्यादा कर देते हैं। इसके अलावा ये आपके जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की सोजिश भी पैदा करते हैं। बहुत से नट्स ऐसे होते हैं जिन पे शहद या चॉकलेट की कोटिंग की जाती है, जिनके इस्तेमाल से शुगर लेवल के बढ़ने का खतरा रहता है, और ये शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नट्स जो नमकीन मिलते हैं, जिनमें सोडियम की मिकदार ज्यादा होती है, वो भी आपको फायदे के बजाय नुकसान देते हैं। नट्स से फायदा हासिल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इन्हें नेचुरल हालत में इस्तेमाल किया जाए, जिनमें किसी किस्म की आर्टिफिशियल कोटिंग शामिल ना हो। लेकिन अगर आप फिर भी इनका जायका बढ़ाना चाहते हैं, तो इन्हें घर में रोस्ट करके इन्हें पिंक सॉल्ट या दालचीनी के साथ इस्तेमाल करें। नंबर 3, मैकेडेमिया नट्स। तीसरे नंबर पर एक नट, जिसे मैकेडेमिया नट कहते हैं, जो आमतौर पर छोटी मोटी शॉप से नहीं मिलता, ये आपको बड़े पंसार स्टोर या ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। इनका जायका बड़ा जबरदस्त मक्खन और क्रीम की तरह होता है, और काफी लोग इसे शौक से खाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए बड़ी उम्र के लोगों की, तो ये उनके लिए बेहतरीन चीज हरगिज नहीं माना जाता। इनमें फायदा देने वाले काफी न्यूट्रिएंट्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन साथ ही इनमें फैट्स और कैलोरीज बहुत ज्यादा मिलती हैं, जिनकी वजह से बड़ी उम्र में ये आपको फायदा देने के बजाय नुकसान देते हैं। ये खासकर उन लोगों में मसाइल पैदा करता है जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं, जिनको दिल की बीमारियां हैं, या जो मोटापे का शिकार हैं, क्योंकि इन नट्स में 75% तक फैट्स पाई जाती है, जिसकी वजह से इनमें कैलोरीज की मिकदार काफी ज्यादा होती है। इनमें प्रोटीन और फाइबर्स दूसरे नट्स के मुकाबले में काफी कम पाए जाते हैं। इसके अलावा ये नट्स दिल के मरीजों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, इसलिए इनके बजाय बाकी नट्स इस्तेमाल किए जाएं तो ज्यादा फायदा मिलता है। मुख्तसर ये कि बड़ी उम्र के लोग अखरोट खाएं, बादाम खाएं और पिस्ता इस्तेमाल करें, लेकिन कोई फ्लेवर वाला नमकीन या मीठे खुश्क मेवे हरगिज इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा काजू और मैकेडेमिया नट्स को भी कम से कम इस्तेमाल करें।